दोस्तों आज की वीडियो जो है वो एक लैपटॉप अपग्रेडेशन के हवाले से है। हम अपग्रेड करेंगे अपने HP के AY सीरीज़ के लैपटॉप को जो 2017 की लॉन्च है। ये Core i5 7 जनरेशन का लैपटॉप है जो कि आता है प्री इंस्टॉल 4 GB रैम के साथ। तो हम इसकी रैम को अपग्रेड करेंगे और उसी में मैं आपको साथ में बताऊंगा कि हम इसकी हार्ड ड्राइव को भी कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। और ये सेम मेथड आप अपने BS सीरीज़ के जो भी लैपटॉप है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की चैसी ऑलमोस्ट सेम है, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं टेक गीक उर्दू। अपग्रेड के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमारा लैपटॉप, रैम, अगर हम हार्ड ड्राइव अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो हार्ड ड्राइव, और एक स्क्रू ड्राइवर का सेट है वो हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि अपने लैपटॉप को करना है कम्प्लीटली शट डाउन, और उसके बाद हमने निकालनी है इसकी बैटरी ताकि कोई पावर लैपटॉप के अंदर मौजूद ना हो। और उसके बाद हमने जो इसको करना है वो है अनस्क्रू। यहाँ पे आपके सामने सर्कल शो होंगे स्क्रूज के साइड पे, तो ये तकरीबन 12 स्क्रूज हैं जो हमें खोलने हैं। तो मैं जल्दी से इन स्क्रूज को खोल देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी ऑप्टिकल ड्राइव बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो बैक कवर है वो बाहर निकालना है। और 2 स्क्रूज ऐसे हैं जो आपको नज़र नहीं आएंगे, वो आपको मिलेंगे जो आपका रबर स्टॉपर होता है उसके नीचे। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका रबर स्टॉपर, और उसके नीचे से हमें इसको करना है अनस्क्रू। तो ये स्क्रूज जो है ये हमारे निकल चुके हैं, और रबर स्टॉपर मैं वापस लगा देता हूँ ताकि जो इसकी स्टिकीनेस है वो ख़त्म ना हो। अब हमने निकालना है इसका बैक केस। और एक चीज़ ये कि इसका जो मदरबोर्ड है वो इसके कीबोर्ड के नीचे वाली साइड पे स्टिक हुआ है। अब बॉटम वाली प्लेट पे स्टिक नहीं हुआ है, तो इसकी बॉटम प्लेट जो है वो आसानी से निकल जाएगी। अब हमने अपना लेना है स्क्रू ड्राइवर जो कि माइनस का है, और कीबोर्ड्स की साइड से टॉप से इसके जो लॉक्स हैं वो हमने खोलने हैं, और वो प्लास्टिक के हैं ये तमाम लॉक्स। तो ये आसानी से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ अब लैपटॉप में ये आ रही है कि इसमें तमाम स्क्रूज जो हैं वो सेम है। लेनोवो के जो लैपटॉप थे उसमें ऑलमोस्ट ये तमाम स्क्रूज अलग अलग होते थे, इसमें तकरीबन तमाम स्क्रूज सेम है बिल्कुल। तो ये लॉक जो है ये हमारे खुल गए हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद हमने करना ये कि अपने लैपटॉप को कर देना है हमने बिल्कुल उल्टा, और ये आखिरी लॉक जो है ये खुलने के बाद इसकी बैक प्लेट बाहर आ जाएगी। और ये देख सकते हैं आपके सामने ये बैक प्लेट बाहर आ गई है, और ये मदरबोर्ड बिल्कुल आपके सामने एक्सपोज्ड हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रैम की एक स्लॉट एक्स्ट्रा जो कि ब्लैंक है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं अपग्रेड। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है, तो अगर आप चाहें कि हाई कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, या आप SSD ड्राइव इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। फिलहाल हमें अभी इसमें रैम इंस्टॉल करनी है। 4 GB इसके अंदर इंस्टॉल थी, और मैं एक और इसमें 4 GB की डिम जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि आप रैम परचेज करने से पहले इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करने कि आपके लैपटॉप की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है रैम की, और कौन सी बसेस की रैम इसके अंदर सपोर्ट करेगी, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको पैक करेंगे तो इसको आपको दोबारा ओपन ना करना पड़े। तो ये एक चीज़ ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो लैपटॉप है वो कौन सी बस की रैम को सपोर्ट करता है। और ये मेरे लॉक्स तमाम जो है वो सेट हो गए हैं। अब मैं वापस इसको स्क्रू कर देता हूँ, तमाम जितने स्क्रूज हैं वो वापस लगा देता हूँ।
और ये मैंने ऑप्टिकल ड्राइव भी लगा दी और ये लास्ट स्क्रू जो है ये ऑप्टिकल ड्राइव का था। तो चले अब हम अपने लैपटॉप को चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर जो रैम है वो बिल्कुल सही है ये, और इसको हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 8 गिग्स टोटल मेमोरी जो है वो 8 गिग्स शो हो रही है। तो ये बहुत ही इजी इसका एक मेथड था कि आप इससे अपने लैपटॉप की रैम और हार्ड ड्राइव चेंज कर सकते हैं, और ये सेम मेथड आप अपने BS सीरीज़ के लैपटॉप में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।